प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब मेरी पूजा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि संसार एक ऐसा समुंदर है जहां पर विषय विकारों की लहर हर समय उठती ही रहती है। इसमें गुरु एक बहुत मजबूत जहाज का काम करता है। बोही थू का मतलब होता है मजबूत जहाज। और गुरु की सेवा जो जीव आत्मा करती है उसकी यम की फांसी कट जाती है और हमारे मन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। उनसे ही जिनसे गुरुदेव से जिनसे हमने गुरु मंत्र लिया होता है, नाम साधना सीखी होती है, वह सूर्य जितना प्रकाश उजाला हमारे अंदर में कर देते हैं। जो प्रकाश क्या करता है, हमारे अंदर के विकारों को मिटा देता है। गुरु की साध संगत जब हमें मिलती है, गुरु का जब सानिध्य हमें मिलता है, तो हमारा भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। जब हम किसी मुसीबत में फंसे होते हैं, हमारे को उस मुसीबत में से निकालने में कौन सहायक होता है? जब हम किसी मुसीबत में फंसे होते हैं तो उस मुसीबत में से निकालने के लिए वो गुरु का दिया हुआ मंत्र ही हमारा सबसे बड़ा सहायक होता है। इसीलिए कहा है कि अज्ञानता को मिटाने के लिए गुरु के ज्ञान का प्रकाश अत्यंत आवश्यक है। इसको भी हम एक दृष्टांत से समझते हैं। गुरु कैसे एक जहाज और जहाज का नाविक होता है। एक बार एक व्यक्ति एक गुरु से पूछता है कि महाराज, केवल गुरु का नाम जपने से ही जब भवसागर पार हो सकते हैं, तो फिर भला गुरु की क्या आवश्यकता है? गुरु ने बड़े ही मुस्कुराकर कहा उस यात्री को, उस पथिक को, कि एक लोहे का जहाज, लोहे से बना होता है ना जहाज, पानी की सतह पर तैर जाता है। किसके सहारे तैरता है? लोहे के जहाज के नीचे भी लकड़ियां होती हैं जिसके सहारे वो तैरता है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे होते हैं जो पानी को धकेलते हैं। लगा तो कुछ ना कुछ होता ही है। मोटर वगैरह फिट होती है ना, पंखे फिट होते हैं जिनसे वो धारा प्रवाह चलता है, तभी तैर सकता है ना। अगर वो चीजें ना लगी हो तो वो तो डूब जाएगा। लोहा तो पानी में तैरता ही नहीं है, ठीक है ना। अब वो नीचे भले ही लगे होते हैं, उसको दिशा निर्देशन देने वाला ऊपर भी होता है ना एक। इसको क्या बोलते हैं? कैप्टन बोलते हैं, है ना। या नाविक कह लो, नाव का चप्पू जो चलाता है। चप्पू भले ही पानी पीछे फेंकते हैं, मगर वो चप्पू चलाने वाला अगर चप्पू ना चलाए तो किसी भी दिशा में चली जाएगी नौका। तो ऐसे ही जहाज वाला जो कैप्टन है, लाखों लोगों को बिठाए हुए है उसमें, और अगर उसका माइंड सेट ना हो तो क्या होगा? कहीं पे भी जाके कुछ भी हो जाए। समझे अब क्या समझाना चाहते हैं? जहाज में तो बैठे हो, ये भी देखो कि जहाज चलाने वाला कैप्टन सही भी है या नहीं। तो गुरु ने बड़े ही मुस्कुराकर जवाब दिया कि बड़ा जहाज लोहे से बना होने के बाद भी पानी पर तैरता है और हजारों लोगों को वो पार लेके जाता है, इस पार से उस पार लेके जाता है ना। लेकिन वह जहाज अगर बिना कैप्टन के चले तो दिशा विहीन हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, ये तो सही है कि कैप्टन के तो वो कहीं पे भी टकरा जाएगा। तब गुरु ने उसे समझाया कि नाम भी उस जहाज की तरह है और गुरु उसका कैप्टन है। नौका में चप्पू भले ही चलते हैं तो चप्पू समझो नाम है। चप्पू समझो नाम है, और जो चप्पू चलाने वाला है वो नाविक, वो गुरु है। या तो चप्पू खुद चलाना सीख लो। जब तक चप्पू नहीं चलाने आए तब तक तो उसी के भरोसे जिंदगी काटनी पड़ेगी, वरना तो कहीं मर्जी डूब जाओगे।
है ना। इसीलिए ही परमात्मा हमारे भीतर होते हुए, नाम की शक्ति भी हमारे भीतर होते हुए भी हम उस शक्ति से सही तौर पे तब तक नहीं मिल सकते जब तक हमारे जीवन में पूरे गुरु का आगमन नहीं हो जाए। पूरा गुरु ही वो नाविक है, वो कैप्टन है जो हमारी नाव को इस पार से उस पार लेकर जाता है। किसके सहारे लेकर जाता है? नाम साधना के सहारे लेके जाता है। अगर नाम साधना वाला चप्पू नहीं चलाओगे तो नहीं लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। आगे गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु पूरा कब मिलता है? क्या कहते हैं, कब मिलता है गुरु पूरा? बड़े भाग होते हैं ना। और तुलसी साहिब जी तो कहते हैं, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। कहते हैं सत्य का संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। और गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी, गुरु का शब्द मिटे ना कोई, गुरु नानक नानक हरि होई, गुरु मेरी पूजा। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी कि गुरु पूरा गुरु मिलता बड़ी किस्मत से है। कर्म करके तो भाग्य कोई भी बना सकता है ना। कहते हैं मगर कर्म करके भाग्य बनाने से नहीं मिलता बड़ा पूरा गुरु। बड़े भाग्य चाहिए, बहुत सवल्ले, यानी कि सौभाग्य, महासौभाग्यशाली होना चाहिए। कहते हैं जिसके घर में पुत्र पैदा होता है उसके भाग्य होते हैं, जिसके घर में पुत्री पैदा होती है उसके सौभाग्य होते हैं, और जिसके घर में पूरा गुरु का आना होता है उसके बड़ भाग्य होते हैं, महाभाग्यशाली होता है वो। छोटा मोटा नहीं है, अब देख लो, महाभाग्यशाली होता है वो। पुत्र के आगमन से भी लोग खुशियां मनाते हैं ना। पुत्री के आगमन पे वो खुशियां अधूरी बनाते हैं, और गुरु के आगमन पे तो कोई खुशी मनाते ही नहीं है। आ गया बस आम इंसान की तरह, आया और चला गया। होना क्या चाहिए? गुरु के आगमन पे तो पुत्र के आगमन से भी अत्यधिक खुशी मनानी चाहिए, और पुत्री के आगमन पे भी खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि वो सौभाग्यशाली होता है घर जिस घर में पुत्री पैदा होती। क्यों? क्योंकि एक पुत्री ही वो होती है कि जो एक पिता को राजा जैसा एहसास करवाती है। इसीलिए कहा जाता है पुत्र वधू। वो भी अपना भाग लेके आती है। कहते नहीं है, आने वाली आएगी उसके भाग जाने। हम लड़की को हमेशा कहते हैं कि जैसे तेरे भाग होंगे वैसे तुझे मिल जाएगा, कहते हैं ना। तो भाग्य कौन लेके आता है? सौभाग्य लेके आती है पुत्री। एक पिता को राजा बना देती है एक पुत्री, इतना भाग लेके आती है। और एक गुरु जो पूरा पूरा मिलता है ना, तो वो तो महाभाग्यशाली होता है, किसी को मिलता है। इसलिए कहते हैं पूरा गुरु अव्वल तो सही मायने में मिलता नहीं, और जिसको मिल जाता है वो वहां पर ठहरता भी नहीं, भाग जावा उन्हें छोड़ के। तो शेर की मांद में हाथ डालना आसान नहीं, और डाल दिया और शेर दाड़ मार दे तो वहां रुकना आसान नहीं, और शेर के सामने हर समय रहना तो बिल्कुल ही आसान नहीं। तो गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि महाभाग्यशाली होता है वो जिसको गुरु की सेवा मिलती है, गुरु की सेवा से लगन जुड़ती है, तो उसके जीवन के सभी कष्ट दुख स्वतः ही धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। गुरु का शब्द वो अटल उपदेश होता है जो कभी टलता नहीं है। करोड़ों काल उसके ऊपर से टल सकते हैं, मगर गुरु का अगर तुमने शब्द, जो शब्द गुरु का तुमने हृदय में धारण कर लिया ना, वो कभी नहीं टलेगा। गुरु का शब्द वो शब्द होता है, परमात्मा अपना आदेश टाल देता है, एक भगत का आदेश नहीं टालता। ये भजन में भी आपने सुना होगा ना,
प्रण अपना टार देत हूं मैं, प्रण भक्तों का नहीं टारत हूं। क्या करता है परमात्मा कि अपना प्रण टार सकता है, मगर भक्तों का प्रण कभी टारता नहीं है। भगत ने कह दिया ना, भगवान जी आज तो बहुत धूप है, बारिश हो जानी चाहिए, जब आ जाएगी बारिश। भक्तों ने कह दिया ना, भगवान जी आज तो बहुत ठंडा है, धूप हो जानी चाहिए, धूप आ जाएगी। अलादीन का चिराग होते हैं वे, जैसे घिसा नहीं और काम हुआ नहीं। तो ऐसे ही गुरु अर्जुन देव जी ने अपने गुरु को सिर माथे पर रखा और ये ही कहा कि गुरु की सेवा बड़ भाग्यों को मिलती है, गुरु का शब्द अटल होता है, जिसे काल भी नहीं टाल सकता। और गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मुझे तो प्रत्यक्ष हरि के दर्शन मेरे गुरु नानक जी में होते हैं। साहिब मेरा एक है, दूजा नहीं है कोई, साहिब और गुरुदेव में भेद न मानो कोई। मालिक एक है और गुरु भी मालिक में ही समाया हुआ है, इसीलिए गुरु और मालिक दो नहीं होते, एक ही होते हैं। क्योंकि गुरु ही है जो प्रभु का साक्षात रूप हमारे सामने प्रकट होकर आया हुआ है। जो शब्द वाणी निकलती है वो किसकी है? वो मालिक की तो हैं, वो मालिक नहीं तो भेजी हैं, इसीलिए वो सब कुछ मालिक का ही होता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, पारस में और गुरु में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहे से कंचन करे और गुरु कर ले आप समान। पारस और गुरु में बहुत बड़ा अंतर होता है। पारस तो केवल मात्र लोहे को सोना ही बनाता है, मगर गुरु में वो विशेषता होती है जो विशेषता आपको अभी सामने दिख भी रही है, कि पूरा गुरु अपने शिष्य को अपनी भक्ति और शब्द की शक्ति से हूबहू ही अपने जैसा बना देता है। आज के इस सत्संग से साथ संगत जी हमने यही सीखा है कि हमें पवित्र शब्दों को धारण करना चाहिए। जैसे गुरु नानक जी को गुरु अर्जुन देव जी ने समझा कि वो मेरे गुरु अतुल्य हैं और मुझे प्रभु भक्ति सिखा रहे हैं, मेरे लिए हरि में और गुरु में कोई भेद नहीं है। ऐसे ही गुरु की सत्ता को और परमात्मा की सत्ता को दो पार्टों में कभी नहीं तोलना चाहिए। गुरु को परमात्मा स्वरूप ही, परमात्मा तुल्य ही मानना चाहिए और धारण करना चाहिए। सूरज और सूरज की किरणें अलग नहीं होती, वैसे ही गुरु और गोविंद भी कभी अलग नहीं होते। गुरु और शिष्य भी कभी अलग नहीं होते और गुरु और गोविंद भी कभी अलग नहीं होते। आइए हम सब मिलकर यही अरदास करते हैं मालिक से कि हे मालिक, हमें भी गुरु के शब्दों पर अटल विश्वास प्राप्त हो, हम भी गुरु की भक्ति पूरी लगन से कर पाएं और गुरु के शब्द को विधाता की लकीर समझ के उनको अपना पाएं। हे साहिब, हमें ऐसी ज्ञान दृष्टि देना जिससे कि हम हर जीव में परमात्मा का रूप देख सकें, और हर जीव में ना भी देख सकें तो विशेषकर अपने गुरु में तो परमात्मा के दर्शन कर ही सके। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।